सुबह की नरम धूप पर्दे से झांक रही थी। पुराने से फ्लैट की रसोई में एक लड़की मुस्कान चाय के कप में दूध डाल रही थी। गैस की हल्की आवाज और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वो बहुत सादी लेकिन दिल से खूबसूरत थी। उसके हाथ तेजी से चलते थे, जैसे हर काम में एक रिद्म हो। पीछे से उसकी अम्मी की आवाज आई, मुस्कान बेटा, नाश्ता रख दिया क्या? तुम्हारे अब्बू को ऑफिस जाना है। मुस्कान हंसते हुए बोली, जी अम्मी, सब तैयार है, बस चाय डाल रही हूं। थोड़ी देर में अब्बू आए, हाथ में पुराना अखबार और चेहरे पर वही पुरानी सादगी। वो मुस्कान को देखकर बोले, बेटा, तुमसे तो हमारी सुबहें भी बेहतर हो जाती हैं। मुस्कान झेंप कर बोली, अब्बू, आप भी ना। और इसी रोजमर्रा की सादगी में मुस्कान की दुनिया बसी थी। मोहब्बत, जिम्मेदारी और थोड़ी सी मासूम उम्मीदों से बनी दुनिया। दूसरी तरफ एक बहुत अलग सुबह थी शहनवाज खान की दुनिया में। लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे, महंगे पर्दे और महकता हुआ बंगला। शहनवाज अपने कमरे में बैठा, लेदर जैकेट पहने, एक महंगी स्पोर्ट्स कार की चाबी से खेल रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की बोरियत थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी हो। बाहर से उसकी मां की आवाज आई, शहनवाज, नाश्ता कर लो बेटा। वो बेमन से बोला, मां, आप लोग कर लीजिए, मैं लेट हो रहा हूं। भाई सालार और बहन हिना ने आंखों से इशारा किया, देखो, फिर से मूड खराब है इसका। शहनवाज मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। उसके अंदर एक अजीब खालीपन था जो पैसों से भी नहीं भरता। उसी दिन दोपहर में मुस्कान अपनी अम्मी के साथ बाजार जा रही थी। कंधे पर दुपट्टा, हाथ में थैला और चेहरे पर हल्की थकान। भीड़ में अचानक एक गाड़ी रुकी। वो थी शहनवाज की कार। उसकी नज़र अनजाने में मुस्कान पर पड़ी। वो पल कुछ धीमा हो गया, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। मुस्कान ने एक नज़र उठाई, फिर झट से नज़रें झुका लीं। और शहनवाज, पहली बार कुछ महसूस किया उसने, एक एहसास जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन जिसने उसकी दुनिया की रफ्तार बदल दी। रात को मुस्कान बालकनी में बैठी आसमान देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, पर कहीं अंदर एक अनजानी हलचल भी। वो सोच रही थी, पता नहीं क्यों आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। वहीं दूसरी ओर शहनवाज अपने कमरे की खिड़की से वहीं चांद देख रहा था, पर पहली बार उसे अकेलापन महसूस हुआ। वो धीरे से बोला, कौन थी वो लड़की? और यूं दो अलग दुनियाओं के बीच एक अनदेखी डोर बंधने लगी, जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच